So let's begin with chapter number 8 of statistics textbook जिसका नाम है index numbers. तो हम index numbers करेंगे chapter 8. Right? Let's begin by what is the basic outline. कि basic outline क्या है, chapter में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है. और फिर हम एक introduction की तरफ चलते हैं to figure out, to give you a background कि index numbers होते क्या हैं, because index numbers is a fairly new term. एक बहुत नई term है जो आपने नहीं पहले पढ़ा है और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि हम किस बारे में बात करें, ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद बेसिक आउटलाइन. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो 4 चीजें जो हमें चैप्टर में पता चलेंगी वो है मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स, कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. फिर आता है सम वाइडली यूज्ड इंडेक्स नंबर्स. कुछ ऐसे इंडेक्स नंबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होते हैं, यहाँ काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स. ये सारी जो टर्म्स हैं आपने सुनी होंगी. तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इस चैप्टर से रिलेटेड है और कौन से ऐसे इंडेक्स नंबर्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट. तो थर्ड इज मेथड्स टू कैलकुलेट. थर्ड में हम देखेंगे कि इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. कुछ ऐसे 2 मेथड्स हैं इस चैप्टर में जो आपको जिससे हम इंडेक्स नंबर्स को निकालेंगे. एंड फोर्थ इज लिमिटेशंस एंड स्कोप. तो लिमिटेशंस और स्कोप में वो बात कर रहे हैं कि जब आप इंडेक्स नंबर्स निकालें तो किन किन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, और स्कोप है कि इंडेक्स नंबर्स कितनी जगह पे यूज़ होते हैं, कितनी तरह की स्टडीज़ हैं जिनमें हम इंडेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के अंदर तो बहुत बार चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट. Alright, let's move on to the first part of the chapter, that is introduction. तो वो क्या कह रहा है कि जब हम समरी मेजर्स पढ़ रहे हैं, समरी मेजर्स यानी कि बहुत बड़े डेटा सेट में से या बहुत बड़े चेंजेस जो पूरी इकोनॉमी में होते रहते हैं उनमें से हम कुछ सैम्पल साइजेस को उठाते हैं. यानी कि अगर हमें एक कम्युनिटी में लिटरेसी का लेवल देखना है तो हम कुछ लोगों को उठाते हैं उस कम्युनिटी में और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये देखने के लिए कि उन्हें कितना पता है. यानी कि हम डेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं. हम हर तरह की एनालिसिस के लिए को समराइज करने के लिए या फिर कंक्लूजन्स निकालने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेते हैं. और पहले हमने इस मेजर्स को क्या किया था, हमने एक मास ऑफ डेटा से ये मेजर्स निकाले थे. मास ऑफ डेटा यानी कि हमने लोगों को या तो इंटरव्यू किया या फिर हमारे पास जो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं हमने उनसे लोगों से इंफॉर्मेशन लिया और एक डेटा सेट बनाया. एंड देयरफॉर हमें पहले के सारे चैप्टर्स में पता चला कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं. तो हमारे पास एक डेटा सेट था, राइट. इस बार भी हमारे पास एक डेटा सेट है लेकिन वो क्रूड इंफॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं है, यानी कि सिर्फ एक रॉ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो चेंजेस रिलेटेड वेरिएबल्स की तरह हैं. आपको 2 वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिनके बीच के हम चेंजेस को स्टडी करते हैं और उनके बीच का जो रिलेटिव चेंज होता है वो यूज करके उसका जो हम उससे जो हम फिर कंक्लूजन्स निकालते हैं, उसके जो समरी मेजर्स का हम स्टडी करते हैं वो है बेसिकली इंडेक्स नंबर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर और ऑल्सो इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट. सो लेट्स टेक रावीज एग्जाम्पल. सो रावी मार्केट में जा रहा है और मार्केट में जाके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो गोज टू मार्केट. वो काफ़ी टाइम से मार्केट नहीं गया और उसे मार्केट जाके पता चला कि प्राइजेस जो हैं कमोडिटीज़ के जो वो पहले खरीदता था उनके प्राइजेस बहुत बढ़ गए, ठीक है. तो अब कंफ्यूजन ये है कि अगर आप ये देखना चाहें कि आपको कि किस कमोडिटी का प्राइस कितना बड़ा है, तो मार्केट में बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं. उसमें से भी बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं जो हम शॉर्टलिस्ट करके यूज़ करते हैं, अपने घर में लेके आते हैं, राइट. सो अब हमें उसका देखना है कि उन सारी कमोडिटीज़ का प्राइजेस कैसे चेंज हुए. तो वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़, राइट. So when we have large number of commodities, तो इन सबका relative change in price देखना बहुत confusing हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टमेटोज जो हैं उनका प्राइस इंक्रीज किया हो, एट द सेम टाइम जो राइस है उसका प्राइस डिक्रीज किया हो.
राइट। और ऐसा इसलिए भी, अगर आप इसको ब्रॉडर स्केल में या थोड़ा सा एक स्टेप पहले जाके देखें तो हम देखेंगे कि ये सारे जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आते हैं, राइट। सो इन दीज इंडस्ट्रीज आर मेनी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत नंबर में इंडस्ट्रीज होती हैं, और हर एक इंडस्ट्री का जो रिलेटिव चेंज है ड्यू टू रिलेटिव चेंजेस इन इकोनॉमी, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड या आपके पूरे कंट्री में भी जितने चेंजेस होते हैं उसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो हैं उसका जो आउटपुट है वो चेंज होता है, राइट। तो ये आउटपुट हर एक इंडस्ट्री का अलग तरीके से चेंज होता है और रिलेटिवली भी चेंज होता है। यानी कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे कार इंडस्ट्री जहाँ, या फिर कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे गैस जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का पार्ट है, हो सकता है उनके प्राइसेस बढ़ जाएं। ऑन द अदर हैंड हो सकता है ऐसे गुड्स जिनमें पेट्रोलियम का यूज नहीं होता, जिनकी प्रोडक्शन में बहुत ही कम है वो, बट स्टिल तो हो सकता है उनके प्राइसेस फिर कम हो जाएं, उनके प्राइसेस पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी कमोडिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन रिलेटिव जो उनके बीच का जो रिलेशन है, उनके बीच का जो उनके बीच का जो रिलेटिव इम्पैक्ट है जो एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी पे होता है वो बहुत अलग है और उसका इंटेंसिटी भी बहुत अलग है, राइट। तो उस सब की वजह से जितने भी चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में प्राइजेस को लेकर, क्वांटिटीज को लेकर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे के सारे चेंजेस हम एक साथ नहीं देख पाते और एक साथ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। सो क्वेश्चन कम्स इज, कैन यू हैव अ सिंगल मेजर? क्या आप एक पर्टिकुलर मेजर यूज करके या फिर एक पर्टिकुलर फिगर, क्या हमारे पास ऐसा हो सकता है जिसको हम देखें और हमको ऑलमोस्ट एक समरी मिल जाए कि इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस हुए हैं? या फिर अगर हम प्राइस को देख रहे हैं, जो कि हम लार्जली एक एग्जांपल लेके चलने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो अगर हम देखना चाहें कि प्राइजेस में कितना चेंज हुआ है, तो क्या हम एक सिंगल फिगर से या सिंगल मेजर से उसको समराइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, एंड दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए कि इंडेक्स नंबर्स क्या कर रहे हैं, राइट। सो 3 केसेस हैं हमारे पास। केस 1 इज ऑफ एन इंडस्ट्रियल वर्कर। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल वर्कर है जिसका सैलरी पहले 1000 रुपीज पर मंथ था, उसका सैलरी अब बढ़ के 12,000 रुपीज पर मंथ हो गया है ओवर अ टाइम पीरियड, राइट। तो अब आप उस सैलरी चेंज से क्या देखेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम पूछ सकते हैं उस सैलरी चेंज को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर सैलरी 12 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो क्या उस इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड या फिर इसको जिसको ये भी कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, मतलब कि उसका जो लाइफ स्टाइल है या उसका जो जीने का तरीका है वो कौन सी कमोडिटीज यूज कर रहा है और कौन सी नहीं कर रहा है, वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्या वो 12 टाइम्स इंक्रीज हुआ है? सो हैज द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज 12 टाइम्स? वी डोंट नो, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट। सो हम एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर के एग्जांपल को लेके कि सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सेम सेट ऑफ कमोडिटीज को सेम क्वांटिटीज में खरीदने के लिए ओवर दिस टाइम पीरियड, लेट्स से ये 12 इयर्स का टाइम पीरियड है फॉर एग्जांपल, तो इस टाइम पीरियड के अंदर उसको सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कितनी उसकी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि उसका इनकम कितना बढ़ना चाहिए, कीपिंग इन अकाउंट इन्फ्लेशन, कीपिंग इन अकाउंट प्राइस इंक्रीजेस, यानी कि प्राइस इंक्रीज और इन्फ्लेशन जो हो रहा है, यानी कि ओवरऑल हर कमोडिटी का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इनकम कितनी बढ़नी चाहिए, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो वो सेंसेक्स का है। सेंसेक्स आपने नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है कि सेंसेक्स 8000 पॉइंट बढ़ गया या सेंसेक्स कुछ पॉइंट्स गिर गया। तो ये स्टॉक मार्केट के मेजर्स हैं। सो लेट्स से कि 8000 पॉइंट्स जो है सेंसेक्स इंक्रीज हुआ था और रिसेंटली सेंसेक्स में 600 पॉइंट्स का फॉल आया। तो ये फॉल क्यों आया और इस फॉल का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट बनने वाला है या प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट बनने वाला है, ये एक और इस तरह का एक और क्वेश्चन है जो हम हैंडल करेंगे और जो इंडेक्स नंबर्स हमको समझने में हेल्प करता है। एंड द थर्ड केस इज इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस। तो जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्रूड ऑयल के बढ़ जाते हैं,
तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स वो ये सोच रहे हैं कि क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ रफ आइडिया है बैकग्राउंड का कि हम किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में उठाने वाले हैं और ये चैप्टर में किस पर्टिकुलर तरह से इकोनॉमी को समझने में हेल्प कर रहा है। ठीक है।